गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिखा व्लॉग्स कनाडा में। तो बज रहे हैं अभी सुबह के 11। लेकिन आपको मेरे चेहरे से देख के लग रहा होगा कि मेरे चेहरे पर 12 बज रहे हैं, क्योंकि हमें लंच के बाद निकलना है। लंच के बाद मतलब 1:30 बजे के बाद मुझे निकलना है, हमें निकलना है टोरंटो। और यहाँ पे मुझे खाना बनाने की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि साथ ही साथ बच्चा भी परेशान कर रहा है। और खाना बनाने के बाद जो है मुझे करना है थोड़ी बहुत पैकिंग शैकिंग, और अभी कुछ बहुत सामान भी निकालना है, क्योंकि अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि हमें पहन के क्या जाना है। तो एक्चुअली कल रात को ही हमने वेदर फोरकास्ट देखा, तो उसमें ये पाया कि आज ही का दिन सनी डे होने वाला है। उसके बाद सारे डेज़ जो हैं लगभग रेनी डे रहेंगे। और चूँकि हम लोग जा रहे हैं चेरी ब्लॉसम देखने, सकूरा ट्री देखने, तो उसके जो फ्लावर्स होते हैं वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर रेनी डे हुआ मे बी वो फूल झड़ जाएंगे और हम नहीं अच्छे से देख पाएंगे, तो फिर बेकार है। और साल में चूँकि एक बार ही आता है ये, तो भाई देखने जाना तो बनता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पता नहीं हम रहे ना रहे, क्या हो गॉड नोज़। तो बस जल्दी से मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। और मैंने यहाँ पे गार्लिक, अनियन और मिर्च जो है उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया। और चॉप के लिए मैं चॉपर में हमेशा यही यूज़ करती हूँ, मैं मिक्सी नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही जो ग्रैनुअल्स होते हैं ना वो पसंद आते हैं। और मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए। मसाले मैं एक ही जार में भर के रखती हूँ सारा मिक्स करके, ताकि मुझे बार बार 5 टाइम स्कूप करके ना डालना पड़े। और साथ ही थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है और उसको ढक के रख दिया है। तो सब्जी एक्चुअली मैं डिनर के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि रात को मैं आऊँगी और उस टाइम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी कि मैं खाना बना सकूं। और मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, स्पेशली कनाडा में इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है कि बार बार आप खाओ, वो अच्छा भी नहीं है। मतलब खाने में टेस्टी भी नहीं होता है, कोई सेटिस्फैक्शन भी नहीं आती हो। और अगर आप $50 खर्च कर रहे हो तो मुझे वो वर्दी नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं खाती। तो बस टमाटर मैंने डाल दिया था सब्जी में, और मटर भी डाल दिया था, ताकि साथ साथ वो पकता रहे। और नमक तो ऑलरेडी पड़ा ही था। फिर जब मसाले सारे भुन जाएंगे तो फिर मैं ऐड कर दूंगी ये पनीर। और मेरे मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, थोड़ी देर में पनीर को भी भून लूँगी। और जनरली मैं क्या करती हूँ कि मैं पनीर को भी अलग से तेल में फ्राई कर लेती हूँ, बट आज नहीं किया। और मैं साथ ही साथ रोटी भी बना ले रही हूँ। तो मेरा प्लान है कि मैं मटर पनीर, चावल और रोटी बनाऊँ। और चावल जो मैं बनाने वाली हूँ ना, वो आप देख के दंग रह जाओगे। मतलब मैं जो कुकर है ना इसी के अंदर डाल दे रही हूँ। हालांकि पनीर की सब्ज़ी जो होती है वो तो कढ़ाई में बनती ज़्यादा अच्छा होता है, बट ये मटर जो है ना वो इतनी ज़्यादा टाइट है कि वो बिना सीटी लगाए होती नहीं है। और मेरे पास आज बहुत कम टाइम था कि मैं मटर को अलग से बॉयल करूँ और उसके बाद मैं अपनी सब्जी में ऐड करूँ। तो मैंने ये ट्रिक लगाई, और ऐसा मैं कई बार कर चुकी हूँ, हालांकि बहुत अच्छी बनती है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत नाश्ते के लिए हम लोग जो है अनियन का पराठा खा लेंगे, क्योंकि खाना हम 1:30 बजे से थोड़ी देर पहले ही खाएंगे। क्योंकि क्या है, हमें बाद में रात के 9-10 बजे तक हम आएंगे तो फिर भूख लग जाएगी। तो जितनी देर में लंच करेंगे उतना अच्छा है, बट भूख तो लगी ही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। और उसको शांत करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्याज के पराठे बनाऊं। तो प्याज के पराठे थोड़े ठीक बन रहे थे, बट फट भी रहे थे। और हाँ, एक पर्पज़ और था इसको बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ लेके जाना है, क्योंकि वो उनको तो भूख लग जाएगी। तो मैंने सोचा चलो मेरे प्याज के पराठे नहीं अच्छे बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसका प्याज का चीला बना लूँ। और हाँ, खाने में बहुत टेस्टी लगा था। मैं 2 ही बना पाई थी, 2 पराठे मैंने बनाए थे और 2 चीला बनाया था। तो 2 चीला मैंने बच्चों के लिए पैक कर लिया था, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं एक एक उनको भी दे दूँगी। और मैंने चीला जो है वो डाल दिया है पैन पे बनने को। और साथ ही साथ ये मैंने लंच बॉक्स निकाल लिया है। तो अभी मेरे पास ये लंच बॉक्स है जो मैं इंडिया से लेके आई थी। ये प्लास्टिक का ही है और अयांश के फेवरेट कैरेक्टर का है, तो वो बस बहुत पसंद करता है ये। तो देखिए, ये दोनों चिल्ले मेरे बन के तैयार हो गए। उसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, अदरवाइज़ ये बहुत सॉगी हो जाएगा। और हाँ, मैं थोड़ा बहुत ढूंढ रही हूँ कि मैं बिस्किट वगैरह अगर हो तो मैं रख लूँ उसको, क्योंकि क्या है ना, मुझे ऐसे छिपा छिपा के बिस्किट रखना पड़ता है, इसीलिए मुझे लटक लटक के उसको ढूंढना भी पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि मेरे बिस्किट्स ख़त्म हो चुके थे। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई वो मुझे पैक करके लेके जाना है। और अब
हम लोग जो है थोड़ा बहुत खाना खा रहे हैं, मतलब पराठे जो बनाए थे वो खा रहे हैं। तो हस्बैंड जो है अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं, उन्होंने हाफ डे लिया है, तो मैंने सोचा मैं उनको खिला दूँ। तो मैंने उनको बोला कि खा लो, बट वो बिज़ी थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं ही उनको अपने हाथों से खिला देती हूँ, क्योंकि मैं ही फ्री हूँ। तो आज अयांश को स्कूल भी मैं नहीं भेज पाई क्योंकि इसकी छुट्टी होती है 3:05 पे, और हमें चूँकि 1:30 बजे के बाद निकलना है तो फिर वो हो नहीं पाता, इसलिए छुट्टी उसकी स्कूल से मुझे लेनी पड़ गई। और उसका खामियाजा मैं भुगत रही हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और मैं उसको नहला धुला के ले आई हूँ। और देखिए ये बस आ रही है। मैं कितनी कोशिश कर रही थी यार कि मैं आपको स्ट्रीट कार दिखा सकूँ, बट मैं दिखा नहीं पाई। तो फिर मैं भी देखिए तैयार हो गई हूँ, मैंने ये कपड़ा पहना है, और ये देखिए मटर पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और चावल जो मैंने उसमें कंटेनर में रखा था ना, वो भी देखिए कितने खिले खिले चावल बने। और ये मैंने रोटी बनाई थी। हम लोगों ने जल्दी जल्दी लंच किया, उसके बाद मैं ये सामान पैक किया। नमकीन है इसमें, और मैंने रखा है सोन पापड़ी, 3 ऑरेंजेस रखे हैं, 2 पानी की बोतल रखी है लगभग 3 लीटर, और एक अयांश के कपड़े पेयर रख लिया है। और कार से हम लोग जा रहे हैं गो स्टेशन, मतलब ट्रेन पकड़ने, क्योंकि हमें थोड़ी लेट हो रही थी, थोड़ा धूप भी था, बच्चे भी साथ में थे तो वो परेशान करते, इसके लिए हमने सोचा चलो कार से चलते हैं, वहाँ पार्किंग कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये डबल डेकर ट्रेन जो कि देखने में कितनी सुंदर, कितनी कलरफुल लग रही है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके अंदर बैठने का भी एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग था ना। हमारे यहाँ की जो प्रीमियम ट्रेन होती है हमारे इंडिया की, वैसी ही थी एकदम, मतलब बहुत मज़ा आई, इतना कंफर्टेबल था। और चूँकि ये वीक डे था और हम लोग मिड डे जा रहे हैं, तो इसके लिए जो है ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खाली थी, तो हमने खूब फैल के बैठा, खूब मस्ती भी की। मतलब आप देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा खाली है। और ये रास्ते के नज़ारे तो वाह वाह वाह, क्या कहने, मतलब इतना मज़ा आता है। और स्पेशली जब आप नए रास्तों पे जा रहे होते हो, न्यू कंट्री को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, उसकी मज़ा तो कुछ और होती है। और ये देखिए कितना सुंदर पॉन्ड दिखाई दिया, जी करता है कि बस ये रास्ता यूँ ही चलता जाए, थमे ही ना, और मैं ऐसे ही देखती जाऊँ। तो बस जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती गई, मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शेयर विद यू गाइस ऑल्सो। और ये हमारा डायरेक्ट ट्रेन था, और ये हमारा स्टेशन आ गया, लास्ट स्टेशन जहाँ पे हमें उतरना था। यहाँ से 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वो तो हमने सोचा चलो ठीक है खुद से ही कर लेते हैं, अदरवाइज़ ऊबर वगैरह अगर करते हैं तो उसका एक अलग चार्ज होता है। फिर हम लोग चूँकि 6 लोग हैं तो यहाँ 7 सीटर लेना मैंडेटरी है। आप ऐसे नहीं है इंडिया में की तरह कि घुस के बैठ जाओ। और रास्ते में पड़ा टिम हॉर्टन, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी कॉफ़ी पी के अपने आप को रिफ़्रेश किया जाए, थोड़ा सा खा लिया जाए, उसके बाद तो अभी फिर से मेहनत बाकी है ना। तो यहाँ पे जो डॉग्स होते हैं ना, मतलब इतने क्यूट लगते हैं और इतने वेल बिहेव्ड होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बस अब हम लोग पार्क के अंदर एंटर कर चुके हैं, बट गलती हमारे साथ ये हुई कि हमने बैक गेट से एंटर किया, तो हमें उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। और ये सकुरा का जो ट्री है ना, बीच बीच में पार्क में कहीं कहीं एक एक दो दिखाई दे जाता है, तो लोगों को अगर जिसको एक पेड़ को पकड़ के अलग से फ़ोटो खिंचानी है वो लोग खिंचा रहे थे। और यहाँ पे बस टाइप की भी थी जो पार्क घुमा रही थी, तो हमने सोचा लास्ट में जब लौटेंगे तब उससे आएंगे, बट हम ये सोचना ही भूल गए थे कि ये लौटते हुए नहीं आती है, सिर्फ जाते हुए आती है। तो बस देखिए आप लोग भी कैसा लग रहा है, मतलब बहुत मज़ा आ गई इन फूलों को देख के। मतलब जो सुकून मिलता है ना नेचर को देख के, वो तो कहीं और नहीं है। जब आप स्पेशली बहुत ज़्यादा बिज़ी हो अपने काम में, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, थोड़ा सा ब्रेक चाहते हो, तो नेचर इज़ द बेस्ट थिंग गाइस टू हील यू। मतलब जो सुकून मिलता है ना नेचर को देख के, ये पानी की लहरें, ये तैरते हुए बतख, मतलब आपने 100 टाइम्स से भी ज़्यादा कई बार देखा होगा, बट आप ऐसे अगर देखते हो ना तो फिर से मन करता है कि यार एक वीडियो बनाई जाए। तो मेरा सकुरा ट्री चेरी ब्लॉसम के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, एक नया चेंज मिला, कुछ नया देखने को मिला। जब भी हम ऐसे वॉलपेपर्स देखते हैं ना तो हमारे मुंह से निकलता है वाओ, और ये वाओ मोमेंट ही था। फिर उसके बाद अब हम लोगों की 7:43 पे आई थिंक हमारी ट्रेन थी और ऑन टाइम थी, तो वो आ गई। और देखिए ट्रेन में यहाँ पे फैसिलिटी होती है कि आप अपनी साइकिल वगैरह भी रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने देखा, ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे लोग बाइक्स की जगह पे साइकिल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो गाइज़ हमने गो ट्रेन से उतरने के बाद गो बस पकड़ी, और उसके बाद हम लोग उतरेंगे अपने कॉन्डो से 2 मिनट की दूरी पे।
जो कि बहुत कन्वीनियंट है कि आप पैदल जाके अपने घर आ सकते हो। बस घर जाके अब हमें डिनर करना है, सो जाना है, अपनी थकावट उतारनी है। तो ये मेरा था व्लॉग गाइज। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।